वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम इंग्लिश का लेक्चर 2 लेकर आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशंस को। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लाए हैं जिससे आपको प्रीपोजिशन के आंसर जो क्वेश्चंस के आंसर करना आपके लिए आसान हो सकेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा सा फोकस ज़रूर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होने वाली हैं, आपको ध्यान से समझना है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर करने हैं। और सबसे कॉमन यूज़ होने वाली जो प्रीपोजिशंस हैं जैसे कि इन, ऑन और एट, इन तीनों के बारे में आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ हम कम से कम 50 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ भी आपके लिए लाए हैं ताकि आपके साथ साथ में प्रैक्टिस भी हो जाए। तो ये चीज़ आपको एकदम से याद होनी चाहिए जो आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर इन, ऑन और ऐट का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाएगा, ये चीज़ आपको एकदम से रट्टे पे होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो ये पहले याद कर लो, चाहे वीडियो पॉज करके यहाँ आप सुन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, इन का पहले जो इस्तेमाल है वो कहाँ कहाँ पर होगा, जब सेंचुरीज़ की जिक्र हो, यानी 18 16 सेंचुरी, 17 सेंचुरी, तो इस तरह के वर्ड जब यूज़ हो तो यहाँ पर इन यूज़ होगा। इन 17 सेंचुरी, इन 18 सेंचुरी, इन 19 सेंचुरी। तो यहाँ पर दूसरा डिकेड की बात चले तो तब भी इनका यूज़ होगा। और स्पेशली ये जो आपने याद रखना ईयर्स, आपको ईयर्स का अगर जिक्र हो कि इन आपको डैश दिया हो 1970, तो क्या आएगा, इन 1970, ठीक है। ओन नहीं आएगा, मिसकंसेप्ट है, लोग कभी ओन लगा देते हैं। इन याद रखना है आपको, ईयर्स का जब जिक्र होगा उसके पीछे इन लगेगा। ओके, अगर मंथ्स की बात हो जैसे इन जुलाई, इन अगस्त, इन अक्टूबर, इन सितंबर, तो मंथ्स के साथ पीछे भी इन लगेगा। ये दो बात सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन दो वर्ड से, कौन से, ईयर और मंथ्स। तो ये आपने याद रखना है। बाकी वीक्स, डिकेड और सेंचुरी से क्वेश्चन कम ही देखने को मिलते हैं। ईयर्स और वीक्स, यानी जब कैलेंडर की आप बात करते हो, कैलेंडर, ठीक है, तो कैलेंडर में आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि ईयर्स और मंथ्स की जिक्र हो तो इन आपको लगेगा। अब बात करें ओन की, तो ओन आपको यूज़ करना है कहाँ पर, आपको करना है डेज के साथ, डेट्स और डेज के साथ। डेट यानी डेट दियो 7th ऑफ जुलाई, ठीक है। ऑन फिर आप आएगा 7th ऑफ जुलाई, तो कब आएगा, डैश है तो ऑन 7th ऑफ जुलाई, ऑन 6th ऑफ जुलाई, ऑन 5 ऑफ अगस्त, ऑन 3 ऑफ मार्च। तो ऐसे जब डेट लिखी हो 7th, 8th, 2nd, तो डेट के साथ, ठीक है। ऑन कब लगेगा, डेट्स के साथ और डेज के साथ। डेज का क्या मतलब, जैसे फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे, ऑन वीकेंड डे। तो वो जब डेज का और डेट्स का अगर जिक्र हो तो उसके पीछे क्या लगेगा, ऑन, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होगी तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। पहला हमने क्या कहा, जब ईयर्स और मंथ्स का जिक्र हो तो इसके पीछे इन लगेगा, ठीक है। इन 1970, इन 1981, ऐसे मंथ्स जैसे इन जुलाई, इन मई, इन अक्टूबर, इन सितंबर। अगर ऑन की बात करें तो यहाँ पर डे, जैसे ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे, ठीक है। तो और इसके साथ साथ और डेट की बात चल रही थी, डेट, ठीक है, 7th, जैसे कि ऑन 7th ऑफ जुलाई या ऑन मई 7th। तो डेट और डेज की, डेज की बात चले तो ऑन। और सबसे ज़्यादा ऐट पे पूछा जाता है। ऐट कहाँ पर यूज़ होगा, जब टाइम दिया हो, ठीक है। यहाँ बात आती है यहाँ पर क्लॉक की, ठीक है। क्लॉक में जब यहाँ कैलेंडर की बात थी तो दो केस बने यहाँ पर, ईयर्स और मंथ में इन, ओके, और डेज और डेट्स में ऑन, ठीक है। अगर क्लॉक की बात करें, घड़ी में 7 बजे हैं तो आपको क्या लिखना है, जैसे आई विल सी यू एट 12 o'clock, आई विल द मूवी विल स्टार्ट एट 5 PM। तो इस तरह के 7 PM, 8 PM, 7:30 PM। तो इस तरह के वर्ड जहाँ पर टाइम, परफेक्ट टाइम दिया हो तो वहाँ पर एट का यूज़ होगा। ये बात चल रही है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की, ठीक है। तो ये आपने याद रखना। अभी नहीं आपको समझ आया, थोड़ा सा एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। देखो, आपको यहाँ पर फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ऐट का यूज़ कहाँ पर होगा, ऐट का यूज़ होगा यहाँ पर आवर्स, मिनट्स और सेकंड। स्पेशली जैसे कि एट 5 o'clock, एट 7:30 PM, एट कोई भी टाइम आपको दिया हो तो ऐट का यूज़ होगा, ठीक है। इन की बात करें तो इन ईयर्स, मंथ्स और सीज़न के साथ यूज़ होगा, जैसे कि इन 1993, इन 2006, इन 2005। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें मंथ की, इन अगस्त, इन अप्रैल, इन मई, इन जून,
तो इस सीज़न के साथ इन समर, इन विंटर, इन ऑटम, तो सीज़न हो, मंथ हो या ईयर हो, यहाँ पर इन का इस्तेमाल होगा। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। और ऑन की बात करें तो डेज और डेट, डेज और डेट्स में ऑन लगेगा, डेज और डेट, DDO, ठीक है। आप ऐसे ऐसा DDO, डेज और डेट्स के साथ ऑन लगेगा, ऑन DDO। जैसे डेज की बात ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, और डेट की बात करें ऑन 5 अगस्त, ऑन 3 जुलाई, ऑन कोई भी डेट आपको दी हो, ठीक है। ये चीज़ एकदम से आप याद कर लो वीडियो पास करके। फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़े से। तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, बिल्कुल सिंपल है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर। आई थिंक वीडियो पॉज हो गई थी, पता नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्या है, मंडे, मंडे क्या है, डे, डे मैंने कहा था DDO, डे और डेट्स के साथ ऑन लगेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑन मंडे। और ईयर, ईयर हो, सीजन हो या मंथ हो, तो क्या लगेगा, इन 1924। तो इस सेंटेंस आप पढ़ सकते हो वीडियो पास करके। द क्लास विल बी हेल्ड ऑन मंडे, ठीक है। द फर्स्ट ओलंपिक गेम हेल्ड इन 1924। यहाँ पर क्या क्लॉक, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एट 3 o'clock। यहाँ पर क्या, मंथ, मंथ से मंथ, ईयर, सीजन के साथ क्या लगता है, इन। तो एग्ज़ाम जो है आई स्टार्ट टू प्रिपेयर फॉर माई एग्ज़ाम इन अगस्त, ठीक है। द स्कूल विल रिमेन क्लोज ऑन सच डे, तो डे है यहाँ पर, तो क्या लगेगा, DDO, यानी ऑन, डेट्स और डेज के साथ ऑन लगता है। तो यहाँ पर टाइम है तो क्या लगेगा, एट, और यहाँ पर डेट दी हुई, डेट 3 जून, तो इसमें क्या लगेगा, ऑन, DDO याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एयर है, एयर के साथ इन। तो आई होप आपके ये आंसर सही हो गए होंगे। तो ये आप देख सकते हो, इसके आंसर मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हो एक बार अच्छे से। तो ये एग्जांपल जो मैंने करवाई है उसी के हिसाब से इसके आंसर हैं। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम और देख लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की अभी बात चल रही है, तो यहाँ पर आप इन का इस्तेमाल देखें। अभी मैं जो बता रहा था, मंथ्स हो या सीज़न हो, जैसे इन अगस्त, इन समर, इन विंटर, इन जुलाई, इन अप्रैल, तो यहाँ पर इन लगेगा। ईयर्स की बात है, जैसे इन 1985, इन 1993, 1985 या इन 96। तो टाइम ऑफ डे की बात हो, जैसे ये एक और बात याद रखना, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इस तरह का यूज़ हो तो इन द आएगा, ठीक है, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। लेकिन अगर आपको कुछ जगह पर ऐट भी लगेगा, मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, नॉन, नाइट और मिड नाइट की बात हो तो यहाँ ऐट लगेगी, जैसे एट नाइट, आई गो टू बेड एट नाइट, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों में ऐट लगेगा। यहाँ सेंचुरीज, हिस्टोरिकल पीरियड, जैसे इन 19th सेंचुरी, इन 18th सेंचुरी, तो यहाँ पर भी इन लगेगा। ये आपने याद रखना है, बाकी इसको छोड़ो आप। इसके बाद टाइम ऑफ द डेज की बात करें तो यहाँ पे जैसे टाइम ऑफ द डेज की बात करें, एट 2:30 PM, एट 4 o'clock, तो यहाँ टाइम का जिक्र हो, एट लगेगा। और इसके साथ नॉन, मिड नाइट और मिड नाइट, जैसे एट नाइट, तो यहाँ पर एट। इसके बाद ब्रेकफास्ट, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेम ऑफ मील टाइम, मील टाइम की बात हो तो यहाँ पर एट लगेगा। आई विल सी यू एट ब्रेकफास्ट, आई विल सी यू एट डिनर, आई विल सी यू एट लंच, तो एट लगेगा जहाँ मील का जिक्र हो, मील, 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 ओके, खाना, खाने का जिक्र हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, लंच हो, तो वहाँ पर आप एट का यूज़ करेंगे। ये पॉइंट एकदम से याद कर लो, ओके। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑन का यूज़ करते हैं, ऑन नहीं, एट का यूज़ होगा, ओके। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है, ओके। बाकी इसको आप इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं हैं, तो आप इसको वीडियो पास करके सारे एक बार ज़रूर रीड आउट करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की तरफ, लेकिन प्रीपोजिशन प्लेस को मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ध्यान से सुनना, आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। यहाँ पर कुछ 8 एक एग्जाम्पल्स हैं आपको दी। जैसे कि अगर आपको ऐसा लिखना हो कि आई एम डैश कंटीन डैश स्कूल, तो यहाँ पर क्या होगा, आई एम क्या आएगा, जहाँ छोटी जगह का जिक्र हो वहाँ एट लगेगा, जहाँ बड़ी जगह का जिक्र हो तो वहाँ पर इन लगेगा। आई एम एट कंटीन इन द स्कूल, ठीक है, मैं कंटीन में हूँ स्कूल के अंदर, तो आई एम एट, यहाँ 2 जगहों का जिक्र हो छोटी जगह पे, जैसे आई एम लिविंग एट आलापीर इन डिस्ट्रिक्ट पुंछ, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं मोहल्ले का नाम
जब कहूँगा उसके पीछे एट आएगा, जब उससे बड़ी जगह का नाम कहूँगा तो उसके आगे एन इन आएगा, ठीक है। जैसे दे लीव इन, दे लीव, यहाँ पर क्या आएगा, एट राजन एक्सक्लेव इन कलकत्ता, ठीक है। ये एड्रेस की बात आ गई, तो इस तरह का एड्रेस आप लिखोगे तो जो छोटी जगह होगी उसके पीछे ऐट, जो बड़ी जगह होगी उसके पीछे इन लगेगा, ओके। तो ये आपने याद है। द वॉचमैन इज स्टैंडिंग एट द मैन गेट, ठीक है। मैन गेट, यहाँ पार्टिकुलर जगह का बताया जाए तो वहाँ पर भी एट का यूज़ होगा। शी इज सिटिंग, देखो इन द का, यहाँ इन आएगा, जो जहाँ ऐसी जगह पे हो जो चारों तरफ से गिरी हो तो उसके अंदर हो कोई चीज़ तो उसको इन कहते हैं, ठीक है। इन द कार, ठीक है। द बसेज आर कमिंग, ठीक है, द बसेज आर कमिंग, कमिंग एट द बस स्टॉप, ठीक है, बस स्टॉप। वी मेट डैश एट द कॉफ़ी स्टॉप, ठीक है। तो पार्टिकुलर प्लेस का जिक्र हो तो वहाँ पर एट लगेगा। ही इज़ हैविंग हिज फूड इन हीज ऑफिस, तो यहाँ पर इन आएगा। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूंगा यहाँ पर। तो ये एग्जांपल्स के आंसर्स यहाँ पर आपको मैंने बता दी, इसको एक बार देख सकते हैं आप, ओके। थोड़ा सा और इसके आगे टू के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टू के बारे में, तो टू यूज़ होता है डायरेक्शंस के लिए, जैसे कि डायरेक्शन, जैसे राकेश इज़ गोइंग टू लंदन, ठीक है। वी आर हेडिंग, हेडिंग मीन इंटरिंग टू द एंट्रेंस ऑफ बिल्डिंग, ओके। शी इज़ गिविंग मनी टू हिम, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्शन का इस्तेमाल हो तो वहाँ पर जैसे पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है। वी आर एंटरिंग टू द एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग की बात चल रही है तो टू लगेगा। अगर सीधा लिखा हो हेडिंग टू द एंटरिंग टू द बिल्डिंग तो इन द बिल्डिंग आएगा, ठीक है। बिल्डिंग के अंदर जा रही है, इनटू द बिल्डिंग भी आ सकता है अगर मोशन में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर पार्टिकुलर जगह से जा रहा है, ये बिल्डिंग है तो उसके गेट से जा रहा है तो इसमें एट का यूज़ होगा। स्कूल जा रहा है, कहीं भी जा रहा है तो वहाँ पर टू का यूज़ हमेशा होगा। अगर पर्पज़ का जिक्र, जैसे ही वांट्स टू मीट यू, तो ठीक है, वांट्स यहाँ पर चाह रहा है मिलने के लिए तो टू यूज़ होगा। दे कम हेयर टू प्ले, ठीक है, वो यहाँ पर पर्पज़ का जिक्र हो गया तो वहाँ पर बी टू का यूज़ है। वी अर्न टू लीव, तो ठीक है, ये तीन पॉइंट्स जो पर्पस को डिफाइन करते हैं। टू को भी यहाँ पर एक बार देख लो। टू की थोड़ी सी और हम एग्जांपल्स देख लेते हैं टू की। टू का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। यहाँ पर अगर आपको ही इज़ सीनियर देन मी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन सीनियर टू मी, यहाँ पर जब जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टीरियर के वर्ड का यूज़ हो तो यहाँ पर +2 लगेगा इनके बाद, ठीक है। जैसे जूनियर टू मी, सीनियर टू मी, इन्फीरियर टू मी, सुपीरियर टू मी, प्रायर टू मी, इंटीरियर टू मी, पोस्टीरियर में टू मी, तो यहाँ पर टू का यार लोग मोस्टली यहाँ पर देन लगाते हैं कि ही सीनियर देन मी, मुझसे सीनियर है, लेकिन देन नहीं, यहाँ पर टू का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ जैसे लुक एट, कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है, जैसे लुक, सी, ग्लेव, स्टेव, ग्रेज, ग्लांस एंड प्रियू, जो एक ही मतलब है इनका देखना, ठीक है। ये सारे वर्ड साइनोनिम्स हैं, इनका मतलब है देखना, ठीक है, अलग अलग तरीके से देखना, तो इनके आगे भी एट लगेगा, ठीक है। तो ये आपने स्पेशली ये इन्फीरियर वाला मैं जो केस बता रहा था, जूनियर इन्फीरियर, यहाँ पर मिस्टेक लोग करते। एक और केस है यहाँ पर हार्मफुल का, हार्मफुल या फिर डेट्रीमेंटल, परनिशियस, इंजीरियस, पेनफुल, डिजास्ट्रस, तो ये जो एक ही वर्ड है इसके साइनोनिम है, इसके बाद भी टू लगेगा। हार्मफुल फॉर मी नहीं होगा, हार्मफुल टू मी, ठीक है। परनिशियस टू मी, इंजीरियस टू हेल्थ, इंजीरियस टू हेल्थ, इंजीरियस फॉर हेल्थ नहीं होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ें जैसे टॉक्सिक जो चीज़ें होती हैं दे आर इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक है, फॉर नहीं यूज़ होगा। यहाँ पर गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, वो चीज़ें मैं लेकर आपके लिए आया। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन एग्जांपल से पहले आपको मैं यहाँ पर बता दूँ आंसर इसके, सॉरी विजिबल हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ। कुछ और वर्ड हैं, जैसे कि हम बात करें ओन की, तो और ओन और आवर में क्या डिफरेंस है, तो बहुत सिंपल है।
ऑन का मतलब भी होता है ऊपर और आवर का मतलब भी होता है ऊपर। ऑन और आवर का मतलब डिफरेंस ये है कि ऑन होता है जब सरफेस के साथ चीज़ टच हो, जैसे कि द पेन इज़ ऑन द टेबल, अगर टेबल के ऊपर पेन पड़ा है तो ऑन द टेबल आएगा। जैसे द फैन इज़ आवर द हेड, तो फैन जो है हमारे सर के ऊपर है। द सीलिंग फैन इज़ आवर द हेड, तो हमारे सर के ऊपर है। हमारे सर के ऊपर टच अगर किया होता तो हम कहते हैं द फैन इज़ ऑन द हेड, लेकिन वो टच नहीं है। तो सरफेस के साथ जब चीज़ टच होती है तो ऑन लगता है, अगर टच ना हो तो है ऊपर है लेकिन टच नहीं है तो आवर लगेगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि ही वॉज इम्ब्रेस्ड बिकॉज एवरीबॉडी वाज लाफिंग। जब लाफिंग का यूज वर्ड हो लाफ का, तो यहाँ पर लाफ के साथ हमेशा एट लगेगा, लाफिंग एट हिम। ठीक है, तो ये आपने याद रखना लाफ के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी। उसके बाद बात करें, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। ठीक है, यहाँ पर कुछ जगह पर कॉमन सेंस भी आपने लगानी है कि जहाँ जच रहा हो सेंटेंस, वी अराइव्ड, क्या आएगा इसमें, वी अराइव्ड एट द स्टेशन। ठीक है, आई थिंक एट ही यूज होगा, यस एट द स्टेशन एंड आर लेट। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं, जैसे कि ही इज़ इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री। ठीक है, अब ऐसे अगर जिक्र हो इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, ही इज़ इंटरेस्टेड इन किसी भी सब्जेक्ट का अगर जिक्र हो तो यहाँ पर इन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल, तो ये तो पहले ही प्रीफिक्स है, आप सबको पता है, इन कंट्रोल ही होगा इसका आंसर। सॉरी यहाँ पर अंडर कंट्रोल होगा, अंडर कंट्रोल, देयर इज़ नो नीड टू वरी। ठीक है, तो आगे मैं बहुत सारी एग्जांपल्स आपको देने वाला हूँ। प्लीज़ डू नॉट इंटरफेयर इन माई पर्सनल अफेयर्स। ठीक है, इन ही आएगा इसमें। द माउंट अबू इज़ अबाउट 5000 फीट्स अबोव द सी, ये तो अबोव द सी लेवल ही आएगा इसका, अबोव द सी लेवल। ओके, इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स, जैसे कि आई गॉट योर पेंसिल, ये तो डे का आ गया सीधा, ऑन ट्यूसडे आएगा, इसमें सोचने की बात नहीं। द केस वाज पुट dash the judgment and the judge decided, the case was put before the judge। देखा यहाँ पर बिफोर आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगानी है। हैव यू रीड द आर्टिकल, यहाँ क्या आएगा, दो यहाँ पर यूज होंगे प्रीपोजिशन, हैव यू रीड द आर्टिकल इन एंड ऑन। ठीक है, इन टाइम मैगजीन, ऑन गूगल। ठीक है, यहाँ पर इन एंड ऑन आएगा, सी इस आंसर है, सी इन एंड ऑन। ओके, तो 10 दो एक और क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। आई स्टेड, यहाँ पर क्या आएगा, छोटी जगह पहले तो एट आएगा, एट हिट्स होटल इन माई स्टे इन न्यूयॉर्क। ठीक है, यहाँ पर डी आंसर, एट हिट्सन हॉस्टल ड्यूरिंग माई स्टे इन द न्यूयॉर्क। ठीक है, इसके बाद माई हॉर्स इज एट, इसका क्या आएगा, एट आएगा एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट ऑन द राइट। डायरेक्शन यहाँ पर जब बात कुछ इस तरह की डायरेक्शन हो, ऑन राइट, ऑन लेफ्ट, ऑन स्ट्रेट, ऑन डाउन और अप, तो इस तरह की जगह पर यहाँ पर ऑन का यूज़ होगा। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल्स आपको मैं देता हूँ। यहाँ पर एक, यहाँ इसको वीडियो पास करके इसको आंसर करें, या हम स्क्रीनशॉट लेकर रात को बैठ के कभी इसको इस जो आपको एक टेस्ट दिया जाता है, प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर, तो इसलिए एक प्रैक्टिस के लिए आपको ये दिया जाता है, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, इसके क्या आंसर होने चाहिए थोड़ा ध्यान से। ठीक है, ये इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इसको वीडियो पास करके एक बार आंसर कर दें। तो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे वी गेट अप इन द मॉर्निंग। ठीक है, इन द मॉर्निंग हमेशा लगेगा। वी गो टू बेड एट नाइट, मैंने कहा था एट नॉन और मिड नाइट की बात हो तो एट लगेगा। उसके बाद इट्स ऑलवेज हॉट इन सम, तो समर को इन लगेगा क्योंकि समर सीज़न है, सीज़न की, एयर की और मंथ की बात हो, मंथ सीज़न एयर की बात हो तो इन लगता है। ठीक है, द मूवी स्टार्ट एट 2 इन द
इन द आफ्टरनून, ठीक है, इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ठीक है, ये याद रखना, इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून, इन इवनिंग। जो सितंबर आ गया तो क्या लगेगा, मंथ है तो इन लगेगा। ऑटम बिगन इन सितंबर, ठीक है, ओके। दे आर मैरिड इन 19 डे, ईयर आ गया, ईयर तो इन 1990 आएगा, ठीक है। जॉय अराइव्ड आफ्टर मी, तो ये कट हो गया ऐसे, ओके। तो इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स, ऑटम तो ये आपने कर लिया। ये इट हैज़ नॉट रेन एट ऑल फॉर 2 वीक्स, यहाँ पर इस तरह का हो तो इसमें सिंस और फार का भी आपने ध्यान रखना है। सिंस और फार भी प्रपोजिशन यूज़ होते हैं वहाँ, यहाँ पर फॉर 2 वीक्स, जब पर्टिकुलर टाइम दिया हो तो फॉर 2 वीक्स। तो अगर सुबह से है तो बारिश हो रही है तो सिंस मॉर्निंग आएगा, ठीक है। ब्रेकफास्ट इज सर्व्ड एट 7 o'clock, तो 7 o'clock, 5 o'clock, 7:30, 7:40, तो इस तरह के टाइम पे एट आएगा, एट, ठीक है। केविन एंड जॉय हैव बीन इन द सेम क्लास सिंस फर्स्ट डिकेड, मैंने सिंस और फार का भी यहाँ पर यूज़ आपको बता दिया, और सिंस और फार का आई होप आपको पहले से भी पता होगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, जैसे कि ये है, तो ये आपने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। इन फिल इन एट, ऑन, इन, फॉर और सिंस, ये वर्ड यूज होंगे, फिल करें ब्लैंक्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपके सामने है, इसको वीडियो पास करके आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। हो गया 6 क्वेश्चन हैं आपके सामने, ओके। आगे चलते हैं 7 के बाद, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाए हैं, इसको ज़रूर सॉल्व करें, ओके। देखो कुछ तो डायरेक्टली 1 सेकंड में आपको हो जाएंगे, तो कुछ को थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ओके। कुछ और क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ठीक हो। वीडियो पास करके, क्योंकि ऐसे में अगर एक्सप्लेन करूँ ये 2 घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो जाएगी, तो इसीलिए आप कुछ खुद जो है वीडियो पास करके इसको आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है, ओके। कुछ और एग्जांपल्स हैं, चाहे स्क्रीनशॉट लेके आंसर करें, वीडियो पास करके आंसर ज़रूर करें इन क्वेश्चंस के, तो इससे क्या होगा, प्रैक्टिस आपकी और ज़्यादा होगी, ओके। तो एक यहाँ पर चीज़ मैं बता रहा हूँ, डू यू नो द रीज़न डैश हिज एब्सेंस, तो यहाँ पर मोस्टली यूज़ क्या लगाएंगे, रीज़न ऑफ हिज एब्सेंस या लगाते हैं, या फॉर हिज एब्सेंस क्या लगाते हैं। तो ये आपने देखना है, डू यू नो द रीज़न फॉर, यहाँ पर फॉर यूज होगा, टॉकिंग अबाउट द रीज़न, अगर रीज़न या काज का जिक्र हो तो फॉर यूज है। डू यू नो द रीज़न फॉर हीज एब्सेंस, ठीक है, ऑफ नहीं यूज होगा, बहुत जगह लोग ऑफ लगाते हैं, ऑफ हीज एब्सेंस, रीज़न ऑफ नहीं हुआ, रीज़न फॉर यूज होगा। काज या रीज़न की बात हो तो फॉर का यूज़ होगा। जैसे एग्जाम्पल्स कुछ यहाँ पर नीचे दिए हैं, आपको देख लेनी है जल्दी से, सॉरी। तो यहाँ पर एक जैसे व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द डिले, डिले का क्या रीज़न था, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द डिले, देयर वर सेवरल रीजंस फॉर हिज स्ट्रेंज बिहेवियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने याद रखने हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे। हमने कोशिश की कि काफ़ी आपकी प्रैक्टिस करवाई जा सके, और कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको याद रखनी चाहिए, खास करके ये पॉइंट जो आपको मैंने बताया था, इस तरह की चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए, ताकि इस एग्ज़ाम में आपको क्लियर हो सके सारे, और एग्जांपल्स भी आपको बताएगी, और ये आपको चार्ट आपको बताया, इससे आपको हेल्प हो सकेगी आई थिंक, अगर आप इसको अच्छे से वीडियो को एक बार फिर से देखोगे और प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। यहाँ पर आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन हमने कंप्लीट किया है, यहाँ ख़त्म नहीं होता है, इसके साथ साथ आपने गूगल पर जाकर सर्च करने हैं MCQs ऑन द प्रीपोजिशन, MCQ ऑन आर्टिकल, 2 टॉपिक हैं, इसको MCQs भी प्रैक्टिस करने ताकि अच्छे से अच्छे आपके ये जो दोनों टॉपिक है हो जाएँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।